पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था पैरा जंबल्स के रिगार्डिंग, दैट मीन्स क्या, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने डिस्कस किया था। तो आज आगे चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे आता है। ठीक है, हम अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, बेसिकली अभी एनडीए सीडीएस के रिगार्डिंग, या फिर हम एसएससी बैंक, बहुत सारे एग्जाम्स में। एक्चुअली होता क्या है कि सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पैराजंबल सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस बोला जाए तो सब में तो एक ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज कर दिया जाता है और उसमें कई बार क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का पैटर्न क्या देखते हैं। एक पहला जो तरीका क्या है ना, कि सबसे पहले आप देखिएगा कि फर्स्ट सेंटेंस जिसको हम ओपनिंग सेंटेंस भी बोलते हैं और लास्ट सेंटेंस 6 ऐसे करके दिया रहेगा और बीच में हमारे पास है ना P, Q, R और S। डेट मीन्स हमारे पास 4 सेंटेंस ऑलरेडी ऐसे दिए रहेंगे। P में समथिंग कोई सेंटेंस रहेगा, Q में, R में और S में। तो एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस अगर 1 और 6 करके अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो डेट मीन्स क्या, पहला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। डेट मीन्स ये हमारा क्या होगा, ओपनिंग सेंटेंस होगा। और जो लास्ट जो स्टेटमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट या फिर क्लोजिंग सेंटेंस। डेट मीन्स ये हमारा लास्ट सेंटेंस होता है और बीच में जो सेंटेंस होते हैं PQRS फॉर्म में, तो इसको हमें क्या करना होता है, ऑप्शंस के रिगार्डिंग देख करके सिस्टमेटिक तरीके से हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अगर क्वेश्चन से ऐसे पूछा जा रहा है तो समझिए कि हमारे लिए और भी ज्यादा फेवरेबल है, बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। क्यों पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस से हमें कई बार बहुत सारी चीजों का रेफरेंस मिल जाता है। हम इतना तो एस्टिमेशन कर पाते हैं कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है तो अब इसका नेक्स्ट जो रिलेशंस होगा वो किस पर्टिकुलर सेंटेंस में होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक और भी टाइप पूछे जाते हैं जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट सेंटेंस डेट मीन्स अपना ओपनिंग सेंटेंस बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है और इसके रिगार्डिंग अपने पास PQRS के फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। डेट मीन्स अपने पास ऐसे 4 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, इसमें लास्ट सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा। डेट मीन्स इतना क्लियरली आपको माइंड में सेटअप करना होगा कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस के रिगार्डिंग हमें क्या करना है, रिलेशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चंस का नेचर होता है वो क्या होता है, जनरली जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं PQRS के फॉर्मेट में। PQRS के फॉर्मेट में मैं क्यों बोल रहा हूं कि यहां पे जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट या जो सेंटेंस मिलेंगे, कितने मिलेंगे, केवल 4 सेंटेंस मिलेंगे और इसी सेंटेंस में हमें क्या करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बस सेंटेंस में अगर आपने एक भी पेयरिंग सही से कर लिया, एक भी पेयर आपने सही से अरेंज कर लिया तो आपका आधा जो काम होता है वो कौन कर देता, ऑप्शंस कर देगा। डेट मीन्स क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शंस वी आर एबल टू एस्टिमेट द आंसर्स। डेट मीन्स ऑप्शंस देख करके आप फटाक से, आप बहुत ही जल्दी अंदाजा लगा पाइएगा कि इस ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, और भी जो बड़े लेवल, जो टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें कई बार ये भी होता है कि उसमें सेंटेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, सेंटेंस में अपने पास ABCDEFGH ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूं पैराजंबल्स, दैट मीन्स क्या, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, या फिर हम इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल रहे हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछने का तरीका, जो नेचर होगा, या तो जनरली 3 to 4 टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले पढ़िए आप, पहले खुद एस्टिमेशन कीजिए, क्वेश्चंस को देखिए। इसमें सबसे पहले जरा मैंने क्या आपको बताया कि यहां पे जरा देखिए, फर्स्ट सेंटेंस डेट मीन्स ओपनिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस डेट मीन्स मैंने क्या बोला, 6 करके दिया गया। डेट मीन्स ये पहला सेंटेंस और ये लास्ट सेंटेंस, ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और लास्ट ऐसे करके दिया रहेगा और PQRS या ABCD के फॉर्मेट में आपको ऐसा कुछ सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो आइए जरा देखते हैं, फटाफट एस्टिमेशन करते हैं। क्या बोला है कि आर्किटेक्चर बिगेन। अब जरा यहां पे देखिए, बोला है कि आर्किटेक्चर बिगेन, तो इसमें तो कहीं से कोई डाउट, इफ बट वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अब हमें इसका रिलेशंस देखना है, सेंटेंस में हमें रिलेशन देखना है और फिर से पेयरिंग करनी है। तो क्या हो सकता है, जरा मुझे बताइए क्या पेयरिंग हो सकता है।
पहला सेंटेंस क्या होगा, आर्किटेक्चर बिगेन, डेट मीन्स क्या, कोई आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही है ना, जो कि बनना या फिर उसकी शुरुआत या फिर से प्रारंभ होना, है ना, बनना शुरू हुआ होगा, कब, कैसे, कहां पे, तो ये सब क्वेश्चंस बनने चाहिए आपके दिमाग में, है ना। तो सेंटेंस आर में जरा देखिए, आर में क्या लिखा है, व्हेन अर्ली पीपल स्टार्टेड, ये कब बनना शुरू हुआ, जब पहले के लोगों ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, तो टू बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, डेट मीन्स अपना घर बनाना शुरू किया। शेल्टर का मतलब क्या होता है, अपने निवास, अपने एकोमोडेशंस, अपने रेसिडेंस, अपने क्वार्टर्स की रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। डेट मीन्स लोगों ने अपना खुद का शेल्टर्स बनाना जब लोगों ने क्या किया, शुरू किया। और उसके रिगार्डिंग जो लोगों ने आर्किटेक्चर बनाना शुरू किया, डेट मीन्स हम उस आर्किटेक्चर की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जहां पे लोगों ने अपने शेल्टर्स को बनाना शुरू किया। ठीक है, अब आपने जब पेयरिंग कर लिया कि आर के बाद हमारा जो इमीडिएट सेंटेंस है, अब यहां पे देखिए एक चीज मार्क करना, आर के बाद आपने क्या किया, एक पेयरिंग तो लगा लिया कि आर के बाद क्या होगा, पी होगा। तो जब आर के बाद पी होगा तो अब हमें करना क्या है, सीधा कहां पे चले आना। मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप बिल्कुल फिक्स्ड अपने दिमाग में, अगर आपने बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन हो गए कि आर के बाद जब भी हमारा इमीडिएट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, पी होगा, तो सीधा कहां पे चले आना है, जंप कर जाना है ऑप्शंस के ऊपर। ऐसा कब करना है, जब एग्जाम्स में आपके पास टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। लेकिन जब आपके पास टाइम है, आपके पास अपना फेवरेबल टाइम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, एक एक सेंटेंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और अच्छे से रीड आउट करना है आपको। ठीक है, तो अब जरा यहां पे देखिए आर और पी, तो इतना तो मैं एस्टिमेशन कर ही सकता हूं कि आर के बाद मुझे क्या करना है, पी वाले ऑप्शंस को देखना है। डेट मीन्स यहां पे जरा देखिए आर के बाद मुझे पी दिख रहा है, डेट मीन्स मैं आउट ऑफ 4 ऑप्शंस वी हैव टू चूज 1 राइट आंसर। डेट मीन्स अपने हिसाब से जो राइट आंसर हो क्या होगा, RPSQ होगा। एस में पढ़ लेते हैं, एस में क्या लिखा है, रेदर देन रिलाइंग। रिलाइंग का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी, भरोसा करना, ट्रस्ट करना, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट होना। किसके ऊपर, किसके ऊपर, तो ऑन रेडीमेड वंस, यानी कि रेडीमेड वंस में क्या था, पहले के लोग क्या था, जैसे कि ट्रीज, पेड़ पौधों में, गुफाओं में, केव्स में अपना क्या करते थे, शेल्टर बना लेते थे। दैट मीन्स अब जो यहाँ पे फाउंडेशन की रिगार्डिंग बात किया है, आर्किटेक्चर्स की रिगार्डिंग बात किया है, और ये बनना शुरू हुआ कब, जब लोगों ने अपना खुद का शेल्टर्स बनाना शुरू किया, और ना कि उनकी जो डिपेंडेंसी थी, जैसे कि रेडीमेड जो डिपेंडेंसी थी, जैसे कि पेड़ों पे, केव्स में, गुफाओं में अपना जो रेडीमेड था अपना घर बना लिया, है ना। तो इसके ऊपर लोगों ने क्या किया कि इनकी जो डिपेंडेंसी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, और लोगों ने अपना खुद का बनाना शुरू किया। तो उसका एग्जांपल्स दिया गया यहां पे, जरा देखिए रेडीमेड वंस, तो रेडीमेड वंस डेट मीन्स क्या, बना बनाया क्या मिला, पेड़ पौधे, वहां पे लोग क्या करते थे, शरण लेते थे, अपना घर बना लेते थे। ठीक है, तो हमें सेंटेंस में एक और भी चीज क्या करना है, कोरिलेट करना है। डेट मीन्स क्यू जो सेंटेंस होगा, क्यू जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हमारा लास्ट सेंटेंस होगा। डेट मीन्स आप ऐसे भी एस्टिमेशन कर सकते हो कि जो लास्ट जो वर्ड या सॉरी लास्ट जो सेंटेंस होगा उसके बिहाफ पे भी देखिए कि लास्ट में हमारा क्या रेफरेंस क्या दे रहा है, क्यू दे रहा है। ठीक है, क्यू दे रहा है, और वो कनेक्ट हो रहा है किससे, लास्ट सेंटेंस हो रहा है। डेट मीन्स मैं इतना भी बोल सकता हूं कि लास्ट सेंटेंस। तो इधर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर के अगर आप देखिएगा कि यहां पे मैंने एक और मुझे क्लू क्या मिला कि आर के बाद पी और लास्ट सेंटेंस अपने को क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। क्यों, क्योंकि रेडीमेड वंस बोला, और रेडीमेड क्या, बना बनाया पहले क्या था, जिसमें लोग रहते थे, तो गुफा थी, या फिर पेड़ पौधों में लोग क्या करते थे, अपना रहने का ठिकाना या फिर पड़ाव अपना ढूंढ लेते थे। तो यहां पे सेंटेंस को हमें क्या करते रहना है, लिंकिंग करते रहना है, पेयरिंग करते रहना है, और उस हिसाब से आपको राइट आंसर मिलेगा। डेट मीन्स अपना जो राइट आंसर होगा क्या होगा, RPSQ। डेट मीन्स अपना जो राइट आंसर होगा क्या होगा, RPSQ। इसलिए यहां पे आंसर में भी लिखा है RPSQ। समझ में आ रही बात? ठीक है, जैसे इसके पहले वाले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत तरह का लॉजिक मैंने आपको बताया। जब भी आप पैराजंबल्स या सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे लॉजिक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रेंडमली सर्कुलेट होने चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सेंटेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, सेंटेंस का लेंथ देख करके, लेंथ कॉम्प्लेक्सिटी को देख करके घबराना नहीं है। देखिए क्या लिखा है, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। सबसे पहले तो क्वेश्चंस के नेचर को आपको आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स क्या,
आपने क्या देखा कि जो फर्स्ट सेंटेंस अगर ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर फर्स्ट सेंटेंस में ऑलरेडी कुछ मेंशन किया गया है तो ये सेंटेंस हमारे लिए क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है। फिक्स्ड है दैट मीन्स इसमें कुछ दिमाग लगाने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कहीं से कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला, देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है पॉजिटिव होना, ठीक है। इसके लिए एक और भी वर्ड होता है ऑप्टिमिस्टिक, वर्ड आपने पढ़ा होगा ऑप्टिमिस्टिक। ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। सैंग्विन भी बोला जाता है ऐसे लोग के लिए, और भी एक अच्छा वर्ड होता है सैंग्विन। सैंग्विन मतलब क्या, जिनके पास बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट होता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, हमेशा नेगेटिव माइंडसेट होता है। इसके लिए मैंने आपको वर्ड बताया था, सेंसोरियस भी बताया था, और एक और भी वर्ड मैंने आपको पहले डिस्कस किया था जब मैं वोकैब डिस्कस कर रहा था, सिनिक वर्ड। सिनिक का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में खामियां ढूंढते रहता है, ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, सिनिक। हर चीज में क्या दिखाई देता है, नेगेटिविटी दिखाई देता है, ठीक है। ये वोकैब में बाद में मैं आऊंगा, सीधा पहले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्या बोला है कि देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस पी में क्या लिखा है, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज रिलेशनशिप विद अदर्स ग्रेटली इंप्रूव। क्यों में लिखा है, नो वन नीड्स टू टेक यू इन द रॉन्ग वे बिकॉज अदर्स हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज ऑफ एन असर्टिव पर्सन। डेफिनेटली अगर कोई असर्टिव पर्सन है तो उसके लिए उसकी जो आइडिया होती है, उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसके जो थॉट्स होते हैं, उसको लेकर लोगों के नजर में, लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में पहले ही बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी होती है ऐसे लोगों को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। ये भी बात सही लिखा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है कि कई बार हम एंजाइटी का मतलब मैंने बताया था कि बहुत ही जल्दी क्या होना, परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, है ना, इरिसेसिबल हो जाना, कैंटेंक्रेस हो जाना, बहुत ही जल्दी किसी चीज को लेकर के उतावला हो जाना। फिर बोला है कि हैविंग एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशनशिप वन कुड कंफर्टेबली से नो व्हेन दे मीन नो। और लास्ट में क्या लिखा है, ऑल दिस रिजल्ट्स इन बेटर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, सेल्फ स्टीम बोले तो क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेट मीन्स अभी आपको सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि सबसे पहले आपको पूरा कंप्लीटली सेंटेंस को क्या करना है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा और तुरंत फटाफट पेयरिंग ढूंढना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले कंप्लीटली आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ लिया तो पढ़ने के साथ ही आपको थोड़ा बहुत तो इतना तो क्लू मिल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन को यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है, किन पर्टिकुलर सिचुएशन से यहाँ पे को रिलेशंस किया जा रहा है, रिलेट करने की बात हो रही है, किस सिचुएशन के रिगार्डिंग यहाँ पे रेफरेंस देने के बारे में बात हो रही है। ये तमाम चीजें जब आप पढ़िएगा तो आपके माइंड में ये सारी चीजें आपको पहले से ही थोड़ा सा आप के दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा हमारा सब्जेक्ट है तो क्या है, किस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग हम बातें कर रहे हैं। तो अब जरा मुझे बताइए कि बोला है कि देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग असर्टिव, तो क्या होना चाहिए। पहले ही जरा देखिए, मैंने बोला था कि सेंटेंस को हमेशा आपको देखना है कि यहां पे पहले ही बोला है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो इतना तो पहले ही क्लियर हो गया कि अपना जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। क्या बोला है कि अगर हम असर्टिव हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो स्ट्रेस होती हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी जो होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाता है। समझ में आ रही बात। जितने भी सारे लोग जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थॉट वाले लोग होते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो जनरली उनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। पैनिक बहुत ही कम होते हैं, किसी भी चीज को लेकर के एंजाइटी लोग फील नहीं करते हैं। और कुछ लोग के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है, निगेटिविटी से भरे पड़े होते हैं, तो उनके अंदर फिर पैनिक होना, बात बात पे क्वारलसम होना, इरिसेसिबल होना, उसके लिए एक और भी वर्ड है कैंटेंक्रेस होना, है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, इल टेम्पर्ड होना, छोटी छोटी बातों पे नाक बहुत सिकुड़ लेना, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के बारे में बात हो रही है, किसको, तो स्ट्रेस और एंजाइटी को। अब आर के बाद अपना क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए। फिर ये क्या बोला है कि व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर मैनेज्ड,
कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है किसी भी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि जब कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर हम उसको मैनेज हो जा रहा है या कर पा रहे हैं या फिर रिजॉल्व कर पा रहे हैं या फिर उस चीज को थ्रेश आउट कर ले रहे हैं, फिर क्या बोला है, रिलेशनशिप विथ अदर्स ग्रेटली इंप्रूव। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी कंफ्यूजन है, अगर उसको पॉजिटिव तरीके से आप हैंडल कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली है कि उसमें हमारा जो रिलेशनशिप होता है और भी ज्यादा क्या होता है, हेल्दी होता है। डेट मीन्स वो बेटर इंप्रूव होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब यहां पे जरा देखिए, लिंकिंग ऑटोमेटिकली मिलते जा रहा है। ये डेट मीन्स क्या, पहला क्या आर, आर के बाद क्या पी। अब मैंने क्या बोला कि जब दो सेंटेंस को अब आपने बहुत अच्छे से पेयरिंग कर लिया, सीधा कहां पे चले आना है, ऑप्शंस पे चले आना है। तो वैसे ऑप्शंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि जहां पे आर के इमीडिएट हमें क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। अब हमें ढूंढना है कि आर के इमीडिएट पी कहां पे दिख रहा है। अब जरा देखिए यहां पे आर के बाद पी तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, यानी कि आर पी एस क्यू। मैं इतना एस्टिमेशन कर सकता हूं कि ये हमारा आंसर है। लगे हाथ एस को भी पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, हैविंग एस्टैब्लिश गुड रिलेशन। अब यहां पे जरा देखिए, लिंकिंग करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। यहां पे भी जरा देखिए, रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और इसका रेफरेंस हमको कहां पे मिल रहा है, एस में मिल रहा है। डेट मीन्स यहां पे एक और हमें स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मिल गया। डेट मीन्स क्या, आर पी एंड एस। समझ में आ रही मेरी बात? सेंटेंस को देखते भी रहना है, पढ़ते भी रहना है, उसका लिंकिंग भी करते रहना है, उसको रेफरेंस भी देखते रहना कि कहां पे सेंटेंस किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अटैच हो पा रहा है। तो रिलेशनशिप की बात इस पर्टिकुलर सेंटेंस डेट मीन्स पी में भी हुई है ना? तो पी के इमीडिएट हमें क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ठीक है, वन कुड कंफर्टेबली से नो व्हेन दे मीन नो, है ना? कुछ भी अगर हमें है तो हमें एक तरीके से क्या रहना पड़ेगा, कैंडिड रहना पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और लास्ट में सेंटेंस क्या दिया है, क्यू। अब जो बचेगा, डेट मीन्स अगर हमें 4 सेंटेंस को ही सेटल करना है तो लास्ट में जो एक बच जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अपना जगह ले लेगा। उसके लिए तो उसको सेटल करने की, उसको बैठाने के लिए तो कोई आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं। जैसे आपने एस्टिमेशन कर लिया फटाफट कि फर्स्ट सेंटेंस आर, उसके बाद पी, उसके बाद एस, तो बचा कौन सा, क्यू। तो जो बचेगा ऑलरेडी अपना क्या करेगा, अपने प्लेस को ढूंढ लेगा। उसमें हमें तो कुछ दिमाग लगाने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ रही है। समझ में आ रही बात क्या? तो क्यू में क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिए। नो वन नीड्स टू टेक यू इन द रॉन्ग वे, बिकॉज रीजन बताया जा रहा है, अदर्स हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर द आइडियाज ऑफ एन असर्टिव पर्संस। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात की कही गई है कि जितने भी लोग जो पॉजिटिव, जिनका कैरेक्टरिस्टिक, जिनका नेचर, जिनकी बिहेवियर, जिनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली क्या होता है, उनको इन सारी चीजों से, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट, बहुत सारी चीजों से क्या होता है, वो अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? और लास्ट में क्या बोला है कि ऑल दिस रिजल्ट्स। अब ऑल दिस रिजल्ट्स डेट मीन्स क्या, ऑल दिस रिजल्ट्स में यहां पे बातें हो रही थी कि ऑल दिस रिजल्ट्स इन बेटर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इन तमाम चीजों से हमें क्या आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और एक बहुत ही एक अच्छा, एक पॉजिटिव रेफरेंस हमारे मन में, हमारे माइंडसेट में, हमारे मन में ऐसा चलता है। डेट मीन्स क्या, राइट आंसर अपना क्या, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। डेट मीन्स क्या, अगेन मैं लिख रहा हूं आर पी एस और क्यू। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही बात? सेंटेंस को पहले कंप्लीटली पढ़ना है, रिलेशन को रिलेट करना है, रेफरेंस देना है, देखना है कि सेंटेंस कहां से लिंकिंग हो पा रहा है, उस लिंकिंग को जोड़ना है, थोड़ा सा काटना है, छाटना है, एलिमिनेट करना है, जोड़ना है। यही सब चीज आपको रैंडमली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बच्चों वाली बात अब समझाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखिए, बहुत ही एकदम छोटा सा लिटिल बेबी जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, कैन एनीवन। अब पहले सेंटेंस के ऊपर बाद में जाएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट सेंटेंस 1 करके दिया है, डेट मीन्स ये ऑलरेडी क्या है, अरे बोलिए, ये क्या है, फिक्स्ड हुआ ना, फिक्स हुआ। डेट मीन्स क्या, ओपनिंग सेंटेंस इसको बोलते हैं, यानी कि पहला ही सेंटेंस हमारे लिए क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, लास्ट में बोला है कि परमानेंटली, एक पर्टिकुलर एक वर्ड है, डेट मीन्स अब 1 और 6 में तो अपने को तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं, बचा अपने पास कितने सेंटेंस, तो 4 सेंटेंस बचे हैं। अब पढ़े जरा आगे। फल्स होड ट्रम्प, ट्रम्प का मतलब होता है रिजॉइस, ध्यान दीजिएगा, ट्रम्प का मतलब क्या होता है, रिजॉइस, है ना।
हैप्पी होना, अमेजिंग होना, अमेजिंग, ब्लेजिंग, कलरफुल, डिलाइटफुल, चियर्स, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, मिरेकुलस, फैबुलस, बहुत सारे वर्ड्स हैं। दैट मीन्स एक बात यहां पे हो रही है, रिजॉइस के बारे में बात हो रही है। और बोला है कि एंड लेट, क्या, फिर बोला है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम और सप्रेस द ट्रूथ, ठीक है, परमानेंटली। अब थोड़ा देखते हैं कि कई बार ध्यान दीजिएगा, कई बार छोटे सेंटेंस में भी हम लोग अटक जाते हैं, लेकिन पढ़ना है। कैन एनी वन, एनीवन, समवन, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इसके बाद ध्यान देना है, सेंटेंस में कहीं ना कहीं अपने को क्या मिलेगा, जब सब्जेक्ट हो गया तो अपने को क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ठीक है ना। समथिंग इज इंपॉर्टेंट, समवन इज कमिंग, एनीथिंग इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स क्या, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। समझ में आ रही मेरी बात। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। एक और चीज, पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, अगर मैं कंप्लीटली, अगर मैं ग्रामर के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, तो पूरा का पूरा जो ग्रामर है किसके ऊपर टिका हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्या है, टिका हुआ है। पूरा का पूरा ग्रामर अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के ऊपर टिका हुआ है। तो जब अपने को सब्जेक्ट मिल गया, तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो वर्ब में क्या, कैन एनीवन, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, तो सप्रेस द ट्रूथ, सच को कोई दबा सकता है क्या, नहीं दबा सकता है ना, ठीक है। तो अब जरा देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे भी हम क्या कर सकते हैं, रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। दैट मीन्स क्या, अब चलिए, सप्रेस द ट्रूथ, दैट मीन्स क्या, अपना फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया, एस हो गया। अब एस के बाद देखेंगे कि क्या होना चाहिए। एस के बाद जरा पढ़िए, आर पढ़िए, क्या लिखा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या लंबे समय तक। कोई ऐसा है क्या कि जो सच्चाई को दबा सकता है, सच को दबा सकता है, ठीक है ना। ऐसा बोला भी गया है कि सत्य आसक्त हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। दैट मीन्स क्या, अब यहां पे जरा देखिए, अब अपने को रिलेशंस मिल गया कि कैन एनी वन सप्रेस ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट मीन्स क्या, एस के बाद अपना इमीडिएट जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आर होगा। अब सीधा अपने को ऑप्शंस पे आना है। एस के बाद यहां पे जरा देखिए पी दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर जरा देखिए एस के बाद अपना कोई लिंकिंग नहीं मिल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। एस के बाद अपने को इमीडिएट क्या चाहिए था, आर चाहिए था। एस के बाद क्या चाहिए, आर चाहिए हमें। तो एस के बाद जरा यहां पे देखिए, एस के बाद हमें क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। दैट मीन्स इधर तो मिल नहीं रहा है, एस के बाद कोई सेंटेंस है नहीं, तो ये भी गलत। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑप्शंस, हम ऑप्शंस के आधार पे भी आंसर को एस्टिमेट कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस अच्छे से करें तो। दैट मीन्स अपना राइट सेंटेंस क्या होगा, एस आर क्यू पी, एस आर क्यू पी। अब थोड़ा सा इसको पूरा सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर हम पढ़ लें तो क्या होगा, कैन एनीवन सप्रेस ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या कोई लंबे समय तक सच्चाई को, सच को लंबे समय तक उसको क्या कोई डोमिनेट कर सकता है क्या, सच्चाई के ऊपर कोई पर्दा डाल सकता है क्या, नहीं, लंबे समय तक, ठीक है। उसके बाद क्यों में क्या लिखा, एंड लेट फॉल्सहुड ट्रम्फ, है ना। फॉल्सहुड का मतलब होता है कि झूठ, फेक, झूठ चाहे कितना भी ढिंढोरा पीट ले, ट्रम्प का मतलब होता है ढिंढोरा पीटना, कितना भी हेराल्डेड कर ले, कितनी भी उस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा रिजॉइस, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग अपने आप को फील कर ले, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई बिल्कुल सामने आती है। इसीलिए बोला गया सत्य आसक्त हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, रोज आपके लिए ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।